जैसे आपने बकरी ली, ऐसे उल्टा हाथ फेरा, अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आपकी बकरी में किसी ना चीज़ की कमी है। जब भी आपने फीड डालनी है सिर्फ और सिर्फ रात को डालनी है, उसके बाद बकरी को कुछ नहीं देना। मान लो आपकी बकरी 40 किलो की है तो उसने सारे दिन में अपने वेट का 10% ही खाना है, यानी कि 4 किलो ही खाना है सारे दिन में। फीड आपकी सबसे महंगी आइटम है, 35-40 रुपए किलो के आसपास आपको फीड पड़ती है। वो भी बताऊंगा कैसे सस्ती बनानी है। आपने गलती नहीं करनी कि जन्म लेते ही बच्चे को पहलवान नहीं बनाना, उसको ज़्यादा दूध नहीं देना। और मैं आपको ऐसे नुक्ते देने वाला हूँ कि आपको सस्ते से सस्ता बढ़िया फीड तैयार घर में हो सकती है आपकी। कि हमने अनाज डाल दिया, छिलका डाल दिया और हमने खली डाल दी, फीड तैयार होगी। नहीं, ये फीड इनकम्प्लीट है। जो आगे के 10 किलो रह गए हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है फीड में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर हमारे फार्म पे आए। सब लोगों घर बैठे आप इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आज इतनी दूर चल के इसलिए आए हैं ताकि जो हमारे किसान भाई हैं जी, खासकर जो युवा साथी नए जो फार्मर हैं जी, वो फेल हो रहे हैं बकरी पालन में जी। कारण सबसे बड़ा सर वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा, वजन नहीं बढ़ रहा, शाइन नहीं आ रही है, चमक नहीं आ रही है। जो उनका बकरा है बकरी है उसको मुनासिब रेट नहीं मिल रहा है जी। समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है जी। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, फीड में क्या खिलाएं, कैसे अपनी बकरियों को मोटा ताजा बनाएं। तो सर आज आप क्या बताने वाले हैं फीड को लेके? सर फीड की तो बात में करते हैं, पहले ये बात कर लें कि तंदुरुस्त बकरी की निशानी क्या होती है। देखिए मैं आपको एक बात किसान वीरों को बता दूं, जो तो मीट पे काम कर रहे हैं वो अलग बात है, वो जितना मर्जी मोटा कर लें अपने जानवर को, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे किसान भाई ब्रीड पे काम कर रहे हैं, आपको जानवर को मोटा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फिट होना चाहिए और उसकी बॉडी मस्कुलर होनी चाहिए, उसके स्किन पे नेचुरल शाइन होनी चाहिए, जैसे चमक रहा है शीशे की तरह बच्चा। यही निशानी है तंदुरुस्ती की। और दूसरी निशानी, जब भी आप बकरी के ऊपर इसकी स्किन जो बाल है पीछे को जाते हैं ना सर, उल्टा हाथ फेरोगे, जैसे आपने बकरी ली, ऐसे उल्टा हाथ फेरा, अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आपकी बकरी में किसी ना चीज़ की कमी है। कहीं डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो कि मेरी बकरी में कोई खाने पीने में कमी है। उसके लिए आपको प्रॉपर फीड देनी जरूरी है, खाना पीना प्रॉपर चाहिए। जरूरी नहीं है कि फीड ही अकेली जानवर को तंदुरुस्त करती है। जो आप खाना पीना खिलाते हो, सूखा खिलाते हो, हरा खिलाते हो, घास खिलाते हो, भूसा खिलाते हो, वो भी आपका साफ सुथरा और प्रोटीन से भरपूर चाहिए। मैं एक नुक्ता देने लगा हूँ सर आपके सारे श्रोतों को। जो भी आपने भूसा डालना है, मैं बहुत बड़ी एक नुक्ता दे रहा हूँ आपको, जो भी फली का भूसा आप डालोगे इनको, जिसपे फली होती है, समझ गया मेरी बात? मूंग हो गया, मसरी हो गई, राजमा हो गए, कोई भी दाल जिसको हम तोड़ के अलग कर सकते हैं, उसके भूसे में 6 से 8% तक प्रोटीन मिलेगा आपको, तो उसका भूसा डालिए। अभी फीड का बताते हैं आपको। पहले ये जानना जरूरी है कि फीड आपने डालनी कब है और कितनी डालनी है, बनाने का तो बाद में बताएंगे हम। बहुत मेरे किसान वीर गलती करते हैं, हमने भी शुरू में की हैं, बहुत गलतियां की हैं, काम करके ही सीखा हमने भी। जब सुबह हमने भूसा डाला, उसी के ऊपर फीड डाल देते हैं, उसी के ऊपर छिलका डाल देते हैं चनों का कि जी हमारा हो गया। आपको बकरी की आदत समझनी पड़ेगी। बकरी की ये आदत है कि वो आगे से खाती है और पीछे से मिंगन करती रहती है। जब आपने भूसा डाला उसके ऊपर फीड डाल दी, उसके बाद फिर भूसा डाला तो पहली वाली फीड वेस्ट हो गई, उसने बाहर निकाल दी, आपके पैसे वेस्ट हो गए। जब भी आपने फीड डालनी है सिर्फ और सिर्फ रात को डालनी है, उसके बाद बकरी को कुछ नहीं देना, कोई भूसा नहीं देना, कोई हरा चारा नहीं देना, ताकि सुबह वो 11-12 घंटे जो फीड उसके पेट में गई है उसको बार बार ले आके मुंह में जुगाली करके उसको चबा के वो बॉडी में भेजती रहे, ठीक है ना? वो आपका 1% वेस्ट नहीं जाएगी। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ से। हाँ जी। हम देखते हैं किसी फार्म पे जो फीड है सुबह की, जो बकरियां वो शाम को खा रही हैं, शाम की दोपहर में खा रही हैं, हाँ, और आज शाम की फिर अगले दिन खा रही हैं, तो सर क्या नुकसानदायक है ऐसा करना? इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसका नुकसान है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही मैं बात टॉपिक कवर कर लेता हूँ आपका। सर पहले आपको ये मालूम होना चाहिए मेरे किसान भाइयों कि बकरी दिन में खाती कितना है। अगर हमें यही नहीं मालूम तो ये तो रूटीन चलती रहेगी, उनकी खुरली भरी रहेंगी या बिल्कुल खाली रहेंगी। बकरी ने जितना भी बकरी का वेट है, मान लो आपकी बकरी 40 किलो की है, तो उसने सारे दिन में
अपने वेट का 10% ही खाना है, यानी कि 4 किलो ही खाना है सारे दिन में। बकरी बहुत आपने सुना होगा, बकरी मुंह मारती है सारा दिन। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये ऑल इंडिया गॉड फार्मर भाई का व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इस ग्रुप के साथ जुड़कर आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हो। साथ ही अगर आपको अपने बकरी बकरे या बच्चे वगैरह को सेल करने हैं, खरीदने हैं, बेचने हैं तो भी इस ग्रुप के द्वारा आप खरीद और बेच सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई समस्या आती है तो भी इस ग्रुप के द्वारा उस समस्या का समाधान पा सकते हो। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो तो 500 रुपए पे करके आप इस ग्रुप का मेंबर बन सकते हो। वो खाती नहीं है, ये उसकी आदत है, उसकी नीयत नहीं भरती, लेकिन वो खाती 4 किलो ही है। उस 4 किलो में उसको क्या चाहिए ये भी बात हमें मालूम होना चाहिए। 4 किलो में से 3 किलो उसको सूखा दाना चाहिए, सूखा फीड, सूखा भूसा जहाँ फीड चाहिए, और 1 किलो चाहिए हरा चारा। बस इतना ही चाहिए। सूखे में उसकी फीड भी आ गई। सुबह हम क्या करते हैं, सुबह हम डालते हैं सूखा, उस पर कोई फीड नहीं डालते, कुछ नहीं डालते। दोपहर को हम डालते हैं हरा, शाम को एक बार फिर सूखा देते हैं, और रात को देते हैं सिर्फ और सिर्फ फीड। फीड आपकी सबसे महंगी आइटम है, 35-40 रुपए किलो के आसपास आपको फीड पड़ती है। वो भी बताऊंगा कैसे सस्ती बनानी है, लेकिन कितनी देनी है वो भी समझ लो। ब्रीडर जो है उसको कम से कम 600 ग्राम फीड चाहिए हर रोज की। उसकी बॉडी अच्छी है, उसके डाइजेशन सिस्टम डिफरेंट है। बकरी को 300-350 ग्राम फीड बहुत है। अगर आप रेगुलर अच्छी फीड डाल रहे हो बहुत है, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है उसको। और जो छोटे बच्चे हैं 2-3 महीने के, उनको 150-200 ग्राम फीड बहुत है, इससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये मालूम हो गया अब कि कितनी मैंने जानवर को फीड डालनी है, तो आपका वेस्ट होने का चांस ही नहीं है सर। बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, वहीं से पैसे बचाने हैं। जी, एक क्वेश्चन और है सर। जी सर। ये किसान भाई कैसे अंदाजा लगाएं कि कितनी महीने की बकरी का कितना वजन होना चाहिए जी, या कितने महीने के बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, ताकि उनको पता लग सके उनके जो जानवर है पूरे तंदुरुस्त हैं। जी सर, जब बच्चा जन्म लेता है बकरी का, अगर आपकी उसकी माँ तंदुरुस्त है, बकरी तंदुरुस्त बकरी है, अगर वो 2 बच्चे दे रही है तो बच्चों का वेट आता है तकरीबन 3 किलो के आसपास एक बच्चे का वेट आता है हमारे फार्म पे। ठीक है, अगर आपके बच्चे 2-2 किलो के आ रहे हैं तो आपकी बकरी माँ, उसकी बच्चों की माँ कमजोर है, उसको एक्स्ट्रा फीड की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, क्योंकि तगड़े बच्चे पैदा नहीं कर रही। 3 किलो का बच्चा, 2.5 से लेकर 3 किलो का, 3.25 किलो का बच्चा बहुत होता है जन्म के समय। उसके बाद धीरे धीरे उसका वेट बढ़ना। आपने गलती नहीं करनी कि जन्म लेते ही बच्चे को पहलवान नहीं बनाना, उसको ज़्यादा दूध नहीं देना, मर जाएगा बच्चा, भूख लग जाएगी, लूज मोशन लग जाएंगी, बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल दूध देना उसको। उसके वेट का 10% से ज़्यादा दूध आपने 24 घंटे में नहीं पिलाना। अगर आप यही फॉलो कर लोगे, आपके बच्चे बचने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ेगा, हमारे फार्म पे 2 महीने का बच्चा कम से कम 10 किलो 10-11 के बीच में आ जाता है। शुरू में इतना आता है, 2 महीने के बाद 2.5 महीने में जब वो फीड भी खाने लगता है, हरा चारा भी खाता है, घास फूस भी खाता है, उसका वेट बड़ी जल्दी से बढ़ता है। तो आप अगर अंदाजा लगा लो कि 1 साल की जो बकरी है, मैं बकरी की बात कर रहा हूँ, जब वो 1 साल की होती है तो उसका वेट 30 से लेकर 35 किलो के आसपास हमारे फार्म पे आ जाता है। और जो बकरा है उसका वेट 50 से 55 किलो के बीच में पहुंच जाता है 1 साल में। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बकरी 6-7 महीने की है वो कम से कम 18-20 किलो की होनी चाहिए बकरी, और जो बकरा है वो 25-30 किलो के आसपास होना चाहिए। ठीक है ना जी। जन्म का भी पता लग गया, 2 महीने का पता लग गया, 6 महीने का पता लग गया, साल का हो गया। जी जी सर, हम देखते हैं महाराष्ट्र में हम लोग जाते हैं जी, वहाँ पे मक्का खिलाते हैं जी, और हमारे इधर वो चलन नहीं है, तो क्या मक्के से वेट बढ़ता है या मक्का जरूरी है? फीड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो सबसे जरूरी फीड में चीज चाहिए, वो है मक्का। मैं भी आपको फार्मूला बताऊंगा कि 100 किलो किसी ने फीड बनानी है तो उसमें क्या क्या डालना है। मक्का सबसे जरूरी है। जितनी एनर्जी मक्के में है किसी और अनाज में नहीं है। बकरियों को पालने के लिए मक्का देना जरूरी है। ये तो सही बात है। महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो सही कर रहे हैं। हमें नॉलेज नहीं है, हम इसलिए कभी कणक डाल दी, गेहूं डाल दिया, कभी चने डाल दिए, कभी ये डाल दिया, वो डाल दिया। बिल्कुल डालो जो डालना है, लेकिन मक्के की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए आपके फीड में। अच्छा सर, एक चीज और देखी है हमने फार्म पे, 90% ऐसा ही होता है, बच्चों को भी वही फीड दी जा रही है, माँ को भी वही दी जा रही है, बकरा भी वही खा रहा है, यानी पूरे फार्म पे एक ही तरह की फीड चल रही है सुबह शाम तक। तो क्या गलत है ये और क्या सही क्या है? सर देखिए, बच्चों को जब भी आपने फीड देनी है वो उसका फार्मूला डिफरेंट है। जो बड़ियां बकरियां उनका फार्मूला डिफरेंट है। बच्चों को इमीडिएट ग्रोथ चाहिए। जिस बच्चे को
अच्छी फीड, अच्छी ग्रोथ बचपन से मिल जाएगी, वो सारी उम्र उसके काम आएगी। अगर बच्चा बचपन में कमज़ोर रह गया तो बड़ा होके आप उसको जो मर्जी खिलाते रहो, चाहे बादाम खिलाते रहो, वो तगड़े होने वाला नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी। इसीलिए हम उसको बोलते हैं काफ स्टार्टर। जैसे काफ होता है ना, बच्चे को कैसे स्टार्ट करना है, इमीडिएट बूस्ट देना है, उसमें आपने कुछ जादू नहीं करना, कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटीन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उस टाइम पे उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। प्रोटीन का ही सारा खेल है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, प्रोटीन से ही मसल बनने हैं, प्रोटीन से ही आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहनी है। सर मौसम में क्या क्या फीड दें? जैसे सर्दी में अलग फीड दें क्या, गर्मी में अलग दें या बरसात में अलग दें? बिल्कुल सर, फीड में हर सीजन का अलग अलग फार्मूला होता है। हर सीजन में जैसे हमारा फूड चेंज होता है, सर्दियों का फूड अलग है, गर्मियों का फूड अलग है, ऐसे ही जानवरों को चाहिए। सिर्फ उसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। मैं बस एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप घर पे फीड तैयार कर रहे हो, आप 3 अनाज डाल रहे हो फीड में। एक है मक्का सबसे ज़रूरी, दूसरा आप गेहूँ डाल रहे हो। मैं आपको बोलूँगा कि गर्मियों में आप जौ डाल लो, तीसरा अनाज, वो ठंडा होता है, जानवर का टेम्परेचर लो रखता है, तंदुरुस्त रहता है जानवर। सर्दियों में जौ निकाल दो और बाजरा डाल लो, ताकि उसको गर्माइश मिलती रहे, बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहे। इतना ही ज़्यादा फ़र्क होता है और कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर सर्दी में ठंडी चीज़ खिलाओगे तो नुकसान करेगी, गर्मी में ज़्यादा गर्म चीज़ खिलाओगे तो भी नुकसान करेगी। या यही बात है सर। सर थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि जो फार्मूला आप कह रहे हैं बनाने के लिए, जो हमारा गरीब किसान है जी, जिसके पास कम पैसा है, वो क्या क्या डाले उसमें, एक कंप्लीट सॉल्यूशन बताइए फार्मूले का। सर देखो, आप मिल से ही बनवा सकते हो दाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर में बनाना बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको। और मैं आपको ऐसे नुक्ते देने वाला हूं कि आपको सस्ते से सस्ता बढ़िया फीड तैयार घर में हो सकती है आपकी। आपको ये समझना जरूरी है कि फीड में क्यों फीड दे रहे हैं हम, उसमें क्या जरूरी है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी के लिए हमें चाहिए अनाज, अनाज से मिलती है एनर्जी। उसमें चाहिए 3 अनाज। आप मक्का ले लो, मक्के की मात्रा ज़्यादा रखो। गेहूं ले लो, अगर सर्दियां तो बाजरा डाल लो, अगर गर्मी है तो जौ डाल लो। और ये तीनों अनाज आपने लेने हैं 50 किलो। अगर आप 100 किलो फीड बनाना चाहते हो तो तीनों अनाज की क्वांटिटी आपकी 50 किलो ले लो, लेकिन उसमें मक्के की ज़्यादा रखो। जैसे 20 किलो मक्का डाल लिया, बाकी 15-15 किलो डाल लिया, 25 किलो डाल लिया, बाकी 12-12 किलो डाल लिया, जैसी भी आपकी चॉइस है। मक्का ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? चिकनाहट, फैट चाहिए। वो फैट कहाँ से मिलेगी? खली से। खली ले लो आप, कोई भी जहाँ सस्ती पड़ती है आपको, सरसों की खली ले लो, सोयाबीन की ले लो, मूंगफली की ले लो, बिनोला की ले लो, जो मर्जी ले लो, वो आपने लेनी है 20 किलो। और पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बॉडी की सफाई के लिए, ताकि आपका पाचन सिस्टम ठीक रहे, आपको चाहिए छिलका। छिलका आप कोई भी ले लो, चने का छिलका ले लो। जहाँ अगर कोई पास में चक्की में कोई दालों की धुलाई कर रहा है, वहाँ दालों का जो छिलका बच गया वो बहुत सस्ता मिल जाता है, वो उठा लो, 20 किलो वो ले लो, तो टोटल हो गया 90 किलो। ये बहुत ज़रूरी है। पर किसान भाई यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि इसी को फीड समझने लग जाते हैं कि हमने अनाज डाल दिया, छिलका डाल दिया और हमने खली डाल दी, फीड तैयार होगी। नहीं, ये फीड इनकम्प्लीट है। जो आगे के 10 किलो रह गए हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है फीड में। उसमें आपने क्या डालना वो बहुत ज़रूरी है। मिनरल मिक्सचर, एक मिनरल मिक्सचर आता है, उसको धांतों का चूर्ण भी कहते हैं। जितनी भी धांतें हैं उनका पीस के चूर्ण बनाया होता है। उसमें आपको आयरन मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो ज़रूरी है, वो आपने डाल देना 2 किलो। 2 किलो आप डालो मीठा सोडा, साथ में हाजमे के लिए ठीक रहता है। 2 किलो आप डालो नमक, जो आप घर में नमक खाते हो। काला नमक नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, जो घर में टाटा का नमक है वो 2 किलो डालो। सर हल्दी जरूर डालनी है आपने फीड में। हल्दी सबसे बड़ी एंटीबायोटिक भी है और एंटीसेप्टिक भी है। अंदर कोई भी जख्म हो, कोई भी इम्प्योरिटी हो, तो हल्दी ने बाहर निकालनी है। 2 किलो आप हल्दी ले लो, ठीक है जी। और 2 किलो आप जो रह गया उसमें तारा मीरा डाल लो। मेथा, मेथरे सुने ना, मोटा मेथा जो होता है, वो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा खून साफ करने का जो जंतर है वो है मेथा। मेथा डाला होगा तो खून साफ रहेगा, जितना खून साफ होगा उतनी तंदुरुस्ती रहेगी बॉडी में। इन सब का मिक्सचर करके आप,
और जो अनाज है उसको चक्की वाले को ये बोलना है, दलिया नहीं बनाना, आटा नहीं बनाना, उसको बोलना है इसके 2 टोटे कर दे। अगर आप 2 बोलोगे तब भी वो 3 कर देगा। मोटा जितना मोटा होगा वो बकरी के लिए अच्छा है। इस सबको आपने रोज देना है। 300 ग्राम बकरी को बहुत है, 150-200 ग्राम बच्चों के लिए बहुत है, और 600 ग्राम के आसपास आपके ब्रीडर को चाहिए। कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। कभी भी ना मालूम हो तो भाई साहब को फ़ोन कीजिए, आपको मेरा नंबर दे देंगे और आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट फीड कितने बजे देनी चाहिए सर? सर 6:30 5:30 बजे आप दे दो। सर्दियों में, सर्दियों के दिन छोटे होते हैं ना, जब अंधेरा हो गया, बाहर सर्दी होगी, अपने जानवर अंदर बंद करने हैं, उसी टाइम पे फीड डाल दो। और गर्मियों में 6:30 7 बजे तक दिन रहता है, जब अपने जानवर अंदर करने हैं 6:30 7 बजे फीड डाल के इनका डोर लॉक कर दो, सेफ्टी रखो पहले अपनी, बंद करके आप फ्री हो जाओ। उसके बाद कोई काम नहीं करना, कोई रात को 11-12 बजे तक बकरियों के पास झांकने की जरूरत नहीं है आपको जी। बड़ा आसान काम है। सर फीड और दिखा दीजिए बस एक बार। आइए सर आपको दिखाते हैं फीड। जी। फीड का क्या है सर, 2 तरह की हम फीड तैयार करते हैं। एक तो है बच्चों की, ये देखिए इसमें चूरा खुद आपने तैयार करी सर? ये हमारी तैयार की हुई फीड है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये देखो मक्का देख रहे हैं बीच में, इधर है 2 पहिए। ये देखो मक्का भी आप देख रहे हो जी। ये पीला पीला, और हमने इसका चूरा कर दिया, बच्चों को खाने में आसानी रहे, ठीक है ना। और जो बकरी की फीड है बड़े वाले की, उसमें हम ये जो मोटे दाने रखते हैं थोड़े से, ताकि उसको खाने में आसानी भी रहे और वेस्ट कम हो। यही फर्क है। ये फीड हमारे घर की तैयार हुई है, आप भी घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए। एक तरह से ये रामबाण सर आपने इन्फॉर्मेशन दी है किसान भाइयों को, ताकि कम खर्च में ज़्यादा अपनी बकरियों को खिलाएं और मोटा तंदुरुस्त बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।